एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे सुबह के ना बज रहे थे 7 और मैं जगी तो डुग्गू भी जग गया था, तो वो भी बातें कर रहा था। मैं किचन पे आई तो वो भी आ गया और सुबह सुबह ना वो रोने धोने लगता है, उसको भी जहाँ मैं रहूँगी वहीं रहेगा। तो फिर मैं यहाँ पे ना आके चाय एक साइड पे रख दी थी और एक साइड पे वही पानी उबाल रही थी, क्योंकि चाय भी जैसे पहले भी बताए हैं ब्लॉग में कि चाय भी रहता है और पानी भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें। और डुग्गू यहाँ पे बैठा है किचन में पहले से ही आके, और यहाँ पे पानी भी मैंने उबाल के रखा है गर्म करके, क्योंकि घर में ना मैं ये सभी लोग पीते हैं। और मैं ना थोड़ा इस टाइम पे ना कुछ चेंजिंग कर दी हूँ, तो मैं यहाँ पे ना शहद खाने लगी। शहद 1 चम्मच पहले खा के और उसके बाद गर्म पानी पीती हूँ पहले, और उसके बाद फिर मैंने वो जो पानी है ना ये मैं पानी जो उबाल रही हूँ तो वो भी थोड़ा सा पीऊँगी, तो मतलब थोड़ा सा सही रहता है। मैं डुग्गू को भी खिलाती हूँ शहद, उसको अच्छा लगता है। तो ये नहीं कि उसको मैं सुबह खिलाती हूँ, उसको बाद में ही खिला देते हैं। बट मैं सुबह अगर मुझे याद आया तो, कभी ये नहीं रहता कि हाँ मैं डेली करती हूँ, बट अगर मुझे याद आया तो मैं ज़रूर ये करती हूँ, नहीं तो गर्म पानी तो पीती ही हूँ। और वैसे ही भी मतलब कि इस टाइम पे ना मतलब पेट थोड़ा सा निकल रहा है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही निकल रहा है, क्योंकि ना एक्सरसाइज ही कर पाती और ना ही बहुत सारे ऐसे जैसे खाने पीने का भी ये भी चीज़ें नहीं ध्यान रख पाती, क्योंकि जो भी सामने आता है तो ये लगता है कि बस खा लो, और किसी चीज़ का मतलब कंट्रोल ही नहीं रहता खाने पीने में कि हाँ जो चीज़ नहीं खाना है, जैसे आलू वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत कम खाना है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। और यहाँ पे डुग्गू बस अभी सो के आ गया है, बस यही है कि अभी रो नहीं रहा है, यहाँ पे बैठा नहीं तो फिर रोने लगता है सुबह सुबह, इसका कुछ ना कुछ हो चाहिए। अभी तो खुश है क्योंकि ज़्यादा काफ़ी देर तक थोड़ा सा सो लिया है, तो सही है, नहीं तो एकदम सुबह उठता एकदम चिड़चिड़ा टाइप का रहता है। अभी तो ठीक है फ़िलहाल। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में मैं यहाँ पे खाना मतलब बना रही। सुबह सुबह ये होता है ना कि अगर खाना किचन साइड से कुछ सारे काम हो जाए ना, तो फिर सारा दिन के लिए मतलब पूरा काम ना ऐसा लगता है कि हाँ पूरा काम हो गया। काम तो बहुत सारे रहते हैं, बट ये लगता है कि किचन से अगर स्टार्टिंग कर दो ना, तो वो सारी चीज़ें लगता है कि बस सब काम ख़त्म है। तो यहाँ पे ना सुबह से फिर मैंने यहाँ पे दाल एक साइड पे चढ़ा दी थी, तो दाल भी मेरी पक रही थी और मुझे बनाना था कुछ और चीज़ें। तो मैं यहाँ पे ना धनिया, मैं खड़ी धनिया, क्योंकि धनिया का पाउडर जो धनिया पाउडर होता है ना, तो बहुत कम मैं लेती हूँ। खड़ी धनिया लेती हूँ तो उसका मसाला बना के और मसाले में मतलब ऐड कर दूँ देती हूँ, तो वो चीज़ सही रहता है। तो वही मैं धनिया यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी तो अच्छा रहेगा, मतलब जैसे कि थोड़ा सा अगर वो भी है ना तो सही रहेंगे, और उसको अच्छे से पीस लेंगे। और आज मैं खाने पीना बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब ज़्यादा नहीं तो फिर भी बनाने वाली हूँ। तो इसका क्या बोलते हैं, नेनुआ, नेनुआ का कलौंजी, तो हमारे यहाँ तो नेनुआ बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते होंगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसको अच्छे से मैं चेक कर रही थी कि इसको अच्छे से पीस लेते हैं और फिर बनाते हैं। मुझे खाने में तो बहुत ही टेस्टी था, वैसे देखने में बहुत टेस्टी था। आप देखते हैं आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने सारी वो धनिया जो भी है ना उसको पीस लिए थे, और पीस के उसका मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं मसाले में ना क्या क्या ऐड करती हूँ, कैसे बनाती हूँ नेनुआ की कलौंजी, या मैं किसी भी चीज़ की कलौंजी जैसे बनाती हूँ ना, तो मतलब मसाले में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मैं डाल रही थी धनिया, तो मैं पहले डाल दी थी, फिर हल्दी, फिर और वो जैसे सब्जी मसाला और लाल मिर्ची और अमचूर और नमक, ये सारी चीज़ें मिला के, और उसको बाद इसमें ना तेल भी डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन, मिर्चा और अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें खलबट्टे में, छोटे वाले खलबट्टे में थोड़ा सा कूच लेंगे अच्छे से उसको पीस के। और हींग भी डाल दिए थे क्योंकि गैस वैस के लिए सही रहता है। गर्मी भी है इस टाइम पे, तो बस इसको अच्छे से मतलब उसको थोड़ा थोड़ा वो करके, और फिर इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसमें सरसों का तेल ना, सरसों का तेल से इसको मिक्स करके, और फिर वो कलौंजी जैसे मैंने काट के रखा ना, तो उसको सारे कलौंजी में भर देंगे। तो ऐसे रहता है ना, तो मतलब जैसे कलौंजी में इसमें तो पानी छोड़ता ही है, तो तेल बहुत कम तेल लगता है नेनुआ की कलौंजी में। जैसे करेला की कलौंजी हो गई तो उसमें तेल ज़्यादा लगते हैं, लेकिन नेनुआ की जो कलौंजी होती है ना उसमें बहुत ही
कम तेल लगते हैं, क्योंकि उसमें पानी खुद होता है। मैंने आलू नहीं डाला, नहीं तो आलू भी डाल सकते हो उसमें, अगर आपको डालना है तो आप आलू भी डाल सकते हो। तो मेरे पास ज़्यादा थे कलौंजी ही, तो मैं वह नहीं डाल रही थी। और फिर मैं दे देती हूँ इनके मतलब भरने के लिए कि आप भर दो। मैं थोड़ा सा इधर के, मेरी दाल भी पक गई थी, थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, क्यों अगर कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा हो जाए ना तो थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। और डुग्गू इधर जिद कर रहा था कि मुझे चिप्स खाना है, तो फिर बोली कि ठीक है, तब से जैसे सब्ज़ी फ्राई करेंगे तो ऐसे ही उसी टाइम पे थोड़ा सा ये भी बना देंगे, चिप्स भी बना दें। तो चिप्स भी तलना था। और मेरी इधर दाल भी पक गई थी, तो दाल भी मैंने ना पालक वाली दाल बना रखी थी। और वो भी आप एक ही पालक की सब्ज़ी बनाओ, एक ही दाल बनाओ, दाल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, सब्ज़ी उतना खास नहीं लगता। सब्ज़ी और किसी भी चीज़ का बना लो। और गर्मी में ये सारी चीज़ें तो मतलब चलती ही रहती है, पालक वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ही इस टाइम पे रहती हैं। तो मैं बस यही कर रही थी, और जल्दी जल्दी मुझे बनाना तो बहुत ही जल्दी था। और थोड़ा सा वीडियो ना स्पीड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और जो कि मतलब देखने में ना थोड़ा सा अटपटा टाइप का लगता है कि क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बस कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। और आप मेरे वीडियो को ना एकदम इग्नोर बिल्कुल भी मत किया करिए, और ना ही स्किप किया करिए। अगर देखते हैं ना तो फुल एकदम फुल ब्लॉग देखा करिए, ताकि मतलब जो भी अगर फुल ब्लॉग देखेंगे ना तो आगे भी यूट्यूब भेजता है। नहीं तो अगर आप थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके देखेंगे ना तो फिर यूट्यूब आगे नहीं भेजता। ये होता है कि वीडियो अच्छी नहीं है, ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें तो प्लीज़ आप लोग ही सपोर्ट करेंगे तभी आगे वीडियो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ना मतलब ब्लॉग है 6 बजे ही आए, और आज मैं कोशिश करूँगी कि 6 बजे आए। नहीं तो मैं 6 बजे ही डालती थी, अच्छा रहता था। बट इस टाइम पे टाइम की वजह से इधर उधर के चक्कर में कभी कुछ मतलब 2-3 दिन हो जाते हैं ब्लॉग ही नहीं जाता, या फिर लेट हो जाता है। तो इस टाइम पे ऐसा भी होता है, कभी मतलब स्टार्ट ही अगर ब्लॉग बना लिए तो डाले ही नहीं, एडिट नहीं कर पाए, अगर एडिट किए तो डाल नहीं पाए। ये सारी चीज़ें आती हैं और आगे पीछे ब्लॉग हो जाता है। तो आज आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा, 6 बजे ही ब्लॉग आएगा, तो आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि आप लोग हाँ ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और मैं यहाँ पे ना इसको डाल रही थी, मेरा और भर गया था और भर रही थी। तो देखिए अगर 2 लोग हो ना तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि कब कैसे काम हो जाता है समझ में नहीं आता। और मुझे ना हमेशा से ना एक छोटी सी मतलब छोटी ननद चाहिए थी, जो कि मिल गई हैं। और मुझे ये मतलब साथ में खाना बनाना ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है, अगर कोई साथ में हो थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। वैसे तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, कोई ये नहीं है कि मैं नहीं कर पाती, बट साथ में अगर कोई हो तो अधिक ही अच्छा लगता है। और जो कि वो छोटी ननद का कमी पूरी हो गई। और नहीं तो बड़ी बड़ी मतलब सब लोग दीदी जो भी हैं ना हमारी, तो सब लोग बड़ी हैं, तो ऐसे वो लोग करती हैं, बट उतना अच्छा नहीं लगता उनसे काम करवाना, या कि कोई भी चीज़ वो खुद करती रहती है कि उनको बोलना कि आप ऐसा कर दो ऐसा कर दो, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। क्योंकि हम ही छोटे हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं उनको। और ये हमसे छोटे हैं ना, तो इनको मतलब कोई भी काम होता है ना तो बोलते हैं कि ऐसा कर दो ये कर दो, तो थोड़ा सा आसान लगता है, मतलब अच्छा लगता है। ये होता है कि हाँ हम बड़े हैं ये छोटे हैं, तो थोड़ा सा मतलब कहने में, और वो खुद ही करती रहती है, बट मैं बोल भी देती हूँ कि ऐसा कर दो ऐसा कर दो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी कलौंजी ये सारी चीज़ें बन गई है, मतलब पक ही रही थी। और इधर बहुत सही, जैसे दाल फ्राई करो ना तो उसका पूरा छींटा पड़ जाता है, तो मैंने दाल और इधर करके साफ़ कर रही हूँ, तो साफ़ कर देती हूँ, सही रहता है। और ऐसे में लग रहा था कहीं जल में ना जाऊँ, फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा साफ़ कर दूँ तो सही रहेगा। रोटी भी बनाना है, मैंने इधर चावल भी चढ़ा दिया, तो चावल भी मेरा सब लोग बस मतलब टिफ़िन ले जाना है ना, देवर जी को देना है टिफ़िन, तो वो थोड़ा सा नहा वहा चुके इंतज़ार करें, तो बस लग रहा है जल्दी जल्दी कर दे। और यदि मेरी कलौंजी भी तैयार हो गई, इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि इसका मसाला भी बनाना है, और इधर डुग्गू का भी हो गया, चिप्स बनाना ये सारी चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। नहीं तो ऐसे तो सिंपल कुछ बनाना हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। बट मेरी थाली अब तैयार है, तो मैं जाके खाना वाना दे देती हूँ। तो ये रही मेरी थाली। और आप लोग को किस को पसंद है इसकी कलौंजी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद सारा काम वाम उधर का हो गया, फिर मैं आ गई थी इधर साइड। तो ये मैं यहाँ पे डाल दी थी मेरा जो
मैंने दरी डाली थी ना, बहुत ही गंदा था, दरी भी मुझे धुलना था और काम भी मतलब बहुत ज़्यादा है, अगर करो तो नहीं करो तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने नहा वहा के और मैं भी नहा ली थी और फिर खाना वाना खाई। थोड़ा सा ये लगा कि चलो आराम कर लेते हैं, क्योंकि जो भी काम था घर का काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। भले ही किसी को अगर लगे ना कि कोई काम नहीं होता, बट अगर करो तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। सिर्फ खाना बना देना ही काम नहीं होता है। वैसे काम खाना बना ले तो मतलब सुबह बना लो ना तो वो सारी चीज़ें सही रहता है, क्योंकि जैसे ही धूप होता है तो बहुत ज़्यादा तपने लगता है टाइप का, तो सही रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने खाना वाना खा के फिर मैं भी आराम कर रही थी। डुग्गू उधर देख रहा था फ़ोन बुआ के साथ और फिर बज रहे थे, फिर मैंने आराम किया और थोड़ा सा मैं सो भी ली थी। और फिर मैं जगी 4 साढ़े 4 बजे के लगभग मेरी नींद खुल गई। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा सफाई कर दूं किचन का। और यहाँ पे मैं डुग्गू को दे रही थी खाना, क्योंकि वो सोया नहीं था। मैं तो सो गई थी बट वो नहीं सोया था, वो उसको भूख लगी थी तो मैं इसको वहाँ पे दे देती हूँ खाना तो खा। थोड़ा सा उसको ये रहता है कि अगर वो देखेगा किसी को तभी खाएगा, वैसे उसको भूख नहीं लगती, उसको कहीं कुछ चाहिए। और चावल दाल बस ज़्यादा मांगता है चावल दाल के लिए, तो बस मैं वही दे रही थी उसको। और इधर मैं कर दूँगी अच्छे से सफाई किचन को, मतलब क्लीन कर दूँगी एक बार। मतलब किचन सही रहता है ना, साफ़ सुथरा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मतलब सब कुछ करूँगी। और फिर और बर्तन धुले भी हैं, थोड़ा सा बर्तन मैंने कुछ इधर उधर का साफ़ करके वो की हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। अभी तो बहुत सारी सफाई बाकी, बहुत सारे कपड़े भी रखे। मैं सोचती हूँ आज धुलूँगी कल धुलूँगी, बट अभी धुल ही नहीं पा रही थी। टाइम पे ऐसा था कि बाथरूम थोड़ा सा जाम हो गया था तो उधर नहीं धुल पा रही थी, धुलना था। तो ऐसे ऐसे अगर ये सोच लो ना कल करना है परसों करना है तो वो सारी चीज़ें हो ही नहीं पाता है। तो बस इसी कारण मेरा भी अभी पड़ा ही है। अब देखते हैं कब होता है पता नहीं, और जैसे भी होगा तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे अब कहीं जाना भी है, इधर उधर सारी चीज़ें मतलब कहीं जाना आना हो जाता है ना तो भी थोड़ा सा दिक्कत हो ही जाता है कि हाँ फिर जाना, फिर निकालना, फिर रखना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप मैं सोच रही थी कि अभी एक बार मतलब बना देते हैं चाय, तो चाय हो जाएगी तो सही रहेगा। थोड़ा सा जैसे सो के उठे ना तो फिर आलस टाइप का आता है, लगता है और सो जाए, तो इसलिए चाय पी लेंगे ना। सुबह भी जैसे चाय और ज़्यादा नहीं होती मेरी, एक आध बार अगर पिए तो पिए, नहीं तो नहीं पिए। तो बस वही सोच रहे थे। और फिर यहाँ पे आ गए थे पति देव भी, क्योंकि वो बाटल बहुत ही कम भरते हैं। और आज वो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ तो मुझे बोल रहे कहीं जाना है क्या, बड़ा सफाई वफाई कर रही हूँ। तो हम बोले भाई सफाई वफाई नहीं कर रहे हैं, उनको मैं काम बता रही थी कि ये करना है वो करना है। मैं कितनी बार बताऊँ उनको, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है, बस भूल जाएंगे। फिर मतलब बार बार बोलते रहो तब जाके कुछ समझ में आता है। और अभी देखते हैं मतलब जैसे कि गेहूँ लेके जाना है, आटा वो करना है, बस बोल चुके हैं, कल से बोल रहे हैं, अब देखते हैं कब होता है। और यहाँ पे पानी भर रहे थे बाटल में, फ्रिज में पानी एक भी नहीं बचता, चाहे जितना भर दो। मतलब सब लोग रहते होंगे, पीते जाते हैं, खाली होता जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बना रही थी चाय, तो पानी वानी थोड़ा सा 2 बॉटल 3 बॉटल ऐसे करके भर दिए हैं, क्योंकि वो जो फ्रिज वाले बॉटल होते हैं ना उस बॉटल का कोई रहता ही पता नहीं रह जाता, और उस वाले बॉटल में पानी बचता ही नहीं, क्योंकि एक इंसान एक बार में ही पी जाता है वो बॉटल। तो मुझे ना बहुत सारे बॉटल रखने पड़ते हैं, जो कि 2-2 लीटर के बॉटल, 1-1 लीटर के बॉटल, सारे बॉटल रखना पड़ता है फ्रिज में। पूरा फ्रिज भरा रहता है बॉटल से ही। और यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। और बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, जो कि मैंने बहुत टाइम से बनाया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।